नोएडा में छत से गिरे बच्चे को 6 अस्पताल में भटकने के बाद मिला इलाज। परिजनों का आरोप, घायल बच्चे को लेकर निजी एम्बुलेंस से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे। लगातार 12वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 53 पैसे और डीजल 64 पैसे महंगा हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भारत। 192 में से 184 देशों का समर्थन मिला। लद्दाख में शहीद जवानों को देश भर में श्रद्धांजलि। पटना में गूंजा सुनील कुमार अमर रहे का नारा। चीन के सरकारी अखबार के लेख में भारत को धमकी, कहा अगर तनाव बढ़ा तो भारत को चीन, पाकिस्तान और नेपाल से एक साथ युद्ध लड़ना होगा। चीन के मोबाइल ऐप से देश की सुरक्षा को खतरा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के 50 से ज्यादा ऐसे मोबाइल ऐप की पहचान कर रोक लगाने की कही बात। सरकार का बीएसएनएल को निर्देश, 4G सिस्टम के लिए चाइनीज कंपनियों के बनाए उपकरण का इस्तेमाल न करें। संचार मंत्रालय प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी निर्देश देगा कि वो चीन की कंपनियों पर निर्भरता कम करें। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत में हुआ फैसला। 6 जून को कमांडर स्तर पर बनी सहमति को लागू करने पर राजी। उइगर मुस्लिमों पर जुल्म पर चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा कदम। उत्पीड़न के जिम्मेदार लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। लद्दाख में चीन की हरकत से देश में गुस्सा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन। चीन के सामान का बहिष्कार का ऐलान। लद्दाख में शहीद हुए जवानों को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। कहा वीर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गलवान के शहीदों को किया नमन। कहा चीन ने फिर किया विश्वासघात। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जनरल नरवणे ने कहा जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वायुसेना के एयरबेस को भी तैयार रहने के लिए कहा गया। भारतीय नौसेना ने समुद्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारत ने सभी राज्यों में एलएसी पर सुरक्षा बढ़ा दी है। ताइवान की एक न्यूज वेबसाइट ने ऐसी फोटो छापी जिसमें श्रीराम चीनी ड्रैगन को मारते हुए दिखाई दी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा जनता की भावनाओं को भड़काने वाले चीन विरोधी समूहों को इजाजत देना भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राहुल ने ट्वीट कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किया कि आखिर उन्होंने संवेदना जताने में 2 दिन का वक्त क्यों लिया। नाटो के रडार पर चीन। नाटो संगठन में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि बेली हचिसन ने कहा नाटो के साझेदार गौर कर रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़। दोनों ओर से करीब आधा घंटे तक बरसी गोलियां। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को लगी गोली। प्रयागराज के नवनियुक्त एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने संभाला कार्यभार। कहा क्राइम और करप्शन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। सोमवार रात से ही उन्हें बुखार था और सांस लेने में तकलीफ थी। दिल्ली में कोरोना का टेस्ट अब 2400 रुपए में होगा। पहले टेस्ट कराने के लिए 4500 रुपए देने होते थे। कोरोना की वजह से उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग पर पड़ रहा काफी असर। सीएम रावत ने कहा पर्यटन उद्योग को सुचारू करने के लिए सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही। उत्तराखंड सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल एक्ट को दी मंजूरी। अब बड़े व्यापारियों के लिए उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में आने के रास्ते खुले। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड भवन निर्माण और कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ी के मामले में मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस जारी किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्थाओं को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया। अमेरिका ने सीरिया पर अब तक सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाया। नए प्रतिबंध के मुताबिक अगर कोई भी सीरिया, रूस या ईरान से बिजनेस डील करता है तो उसकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाएगा।